बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो के अंदर आज हम बगावत के कानून के हवाले से बात करेंगे जो इस वक्त चर्चे में है। एक्चुअली इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि बगावत का कानून जो है वो हमारे पाकिस्तान के या बगावत का जो सेक्शन है वो हमारे पाकिस्तान के किस कानून के अंदर दिया गया है और वो सेक्शन क्या कहता है, उसकी रूह क्या है, उसके वर्ड्स क्या हैं, अल्फाज वो क्या कहते हैं। उसके बाद ये है कि भाई ये जो बगावत का सेक्शन है या जो कानून है ये हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कब जो है इसके अंदर कब से है, इसकी थोड़ी सी जो है ना वो हम हिस्ट्री जान लेंगे। और उसके बाद जो है ये भी जानेंगे कि भाई इसको कब ख़त्म किया गया है और किसने ख़त्म किया और क्यों ख़त्म किया, किस बुनियादों पर ख़त्म किया। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम आते हैं कि बगावत का कानून पाकिस्तान के अंदर कहाँ पाया जाता है। तो इसका जवाब ये है कि जो बगावत का कानून है जिसको हम लॉ ऑफ सेडिशन भी कहते हैं, वो सेक्शन 124 ए जो है 124 ए शक है पाकिस्तान पीनल कोड की। अब पाकिस्तान पीनल कोड एक ऐसा कानून है पाकिस्तान के अंदर जिसको हम सज़ाओं का कानून कहते हैं, जिसके अंदर जराइम और उनकी सज़ाएं दी गई हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। तो उसका जो सेक्शन 124 ए है वो हमें बताता है कि सेडिशन के हवाले से, जिसको हम उर्दू में बगावत कहते हैं। अब सेक्शन 124 ए जो है वो उसका असल जो है वो लिटरली क्या कहता है, उसकी ज़बान क्या है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर अपने अल्फाजों के ज़रिए, वर्ड्स के ज़रिए, अब वो अल्फाज चाहे तहरीरी हों या ज़बानी हों, यानी कि बोल के कहे या फिर लिखत में दे, वो अपनी जो है वो ज़बानी, तहरीरी या फिर जो है साइंस अलामती ज़रिए से, यानी कि इशारों के ज़रिए या किसी खाके के ज़रिए क्या करे कि जो आपकी मुंतखब गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो या फिर जो अपनी सूबाई गवर्नमेंट हो, उसके ख़िलाफ़ क्या कर रहा है कि उन अल्फाजों के ज़रिए, उन अलामतों के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, या फिर हम कहें कि लीगल जो उसकी रिप्रेजेंटेशंस हैं, विजिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं, उनके ज़रिए गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहा है या नफ़रत जो है वो या इश्तियाल पैदा कर रहा है। तो ऐसे अमल को हम सेडिशन कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ए। अच्छा, इसकी जो सज़ा मुकर्रर की गई है कि अगर कोई भी बंदा ये अमल करता है तो उसको उम्र कैद की सज़ा या फिर जुर्माना या फिर 3 साल की सज़ा और कम से कम जो है वो फिर जो जुर्माना, ये सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। अच्छा, इसके अंदर आगे जाके इसने अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर किसी के दिल में बददियानती, अपने जो है गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ बददियानती या दुश्मनी का अंसर पैदा करना भी इस सेडिशन के कानून के अंदर आ जाता है, यानी कि वो भी बगावत के कानून के तहत कहलाएगा। अब हम थोड़ा-सा इसका पस मंज़र देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो ये सेडिशन का कानून है, ये अभी का नहीं है, ये 1800 सदी का है। ये एक्चुअली सबसे पहले 1837 के अंदर थॉमस मैकॉले थॉमस मैकॉले एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन था, उसने इसका मुतारिफ़ करवाया था जब आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1837 के अंदर जब उसको ड्राफ्ट किया जा रहा था, तब उसको इसको सेक्शन 137 के तहत इसको इंसर्ट किया गया था, इसको डाला गया था उस ड्राफ्ट के अंदर। लेकिन जब आईपीसी को इनेक्ट किया गया, बाकायदा अमल के अंदर जब लाना था 1860 के अंदर, तब इसको उसमें से निकाल दिया गया था, ओमिट कर दिया गया था। लेकिन बाद में आगे चल के 1870 के अंदर दोबारा इसको जेम्स स्टेफन नामी एक बंदे ने एक जो है तरमीमी बिल लाते हुए उसके तहत इस सेक्शन को या इस लॉ को दोबारा वापस डाला। वो सेक्शन 124 ए आज तक चलता हुआ हमारे पास आ रहा है। तो हमें इसका बैकग्राउंड से ये पता चलता है कि ये कानून अभी का या हमारे पाकिस्तान का बनाया हुआ नहीं है। ये कानून एक्चुअली बरतानिया के अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है, जो कि 1800 सदी से चलता हुआ हमारे पास अब तक आ रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसको कब ख़त्म किया गया है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली इसको ख़त्म तो अभी तक हम नहीं कह सकते, लेकिन यह कह सकते हैं कि इसको लाहौर हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली 30/3/2023 के अंदर एक हुक्मनामा जारी करते हुए सेक्शन 124 ए बगावत का जो कानून है, इसको बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ करार दे दिया है। इसको बुनियादी हुकूक, या हम कह सकते हैं कि जो बुनियादी हुकूक
किस में ग्रांटेड है, हमारे आइन के अंदर ग्रांटेड है, उन हुकूक के ख़िलाफ़ इसको करार दे दिया गया है कि ये उनके रिपगनेंट हैं, उनके अगेंस्ट है, इनवैलिडेट कर दिया है इस सेक्शन 124A को अपने जस्टिस शाहिद करीम, ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम की तरफ से। इसके जो है वो रीज़न्स को जान लेते हैं, या वो असबाब या वो ग्राउंड्स जिनकी बुनियाद पे इसको ख़त्म किया गया या कलअदम करार दिया गया है। एक्चुअली उसका सबसे पहले जो आर्गुमेंट है वो ये किया जाता है यहाँ पर हमें, या ये ग्राउंड दिया जाता है कि ये जो कानून है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कॉलोनियल के दौर का, जो स्याह दौर जिसको हम कह सकते हैं या जिसको हम ज़ालिमाना दौर कह सकते हैं, उस दौर का बनाया हुआ कानून है, जो कि जब अवाम को जो है वो ग़ुलाम समझा जाता था या अवाम को ग़ुलाम के तौर पे तस्वुर किया जाता था, और उन ग़ुलामों को जो है वो अंग्रेज़ कभी भी बोलने या इख्तिलाफ़ राय या सही या गलत फ़ैसलों के ऊपर उनको बोलने का इख्तियार नहीं दिया करते थे या नहीं देते थे। उनकी ज़बान को, या हम कह सकते हैं कि उनको दबा कर रखने पे यकीन रखते थे और उनको दबा के रखा करते थे। तो ये उस दौर का कानून है, जो कि इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के उसूलों के ख़िलाफ़ बात है। और डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को जो है वो इख्तिलाफ़ राय रखने का, इज़हार राय करने का, बोलने का, अपनी नक़्ल व हरकत अपनी मर्ज़ी से, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट, अगर एहतजाज करना चाहते हैं किसी बात के ऊपर, तो वो सब करने के हकूक़ हैं, जो कि हमारा आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 भी इसको गारंटीड करता है। और उसके जो आइन के जो कुछ आर्टिकल्स का भी इस फ़ैसले के अंदर ज़िक्र किया गया है कि ये उनके अगेंस्ट है। उनमें आर्टिकल 15, 16, 17 और 19 ये सब आ जाते हैं, जिसमें यह है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नक़्ल व हरकत का जो है वो हर किसी को इख्तियार है, वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, असेंबल हो सकते हैं, एक साथ जमा हो सकते हैं पीसफुली तरीके से, अमन व अमान के साथ। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वो भी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेनली जो है ये किस चीज़ के वायलेशन है या अगेंस्ट है, ये मेनली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19 ने बता दिया है कि हर किसी को जो है वो, हर सिटीज़न को बोलने का इख्तियार है, अपनी राय रखने का इख्तियार है। तो वो इन चीज़ों के अगेंस्ट है, या ये कानून जो है वो इन चीज़ों के वायलेशन करता है या इनको तोड़ता है। तो इस वजह से जो है ना वो इस सेक्शन 124A को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो अपने इस फैसले के तहत कलअदम करार दिया या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। अब हम एक दो चीज़ें और भी देख लेते हैं कि इस कानून को ब्रिटिश, ख़ुद जो ब्रिटेन थे, अंग्रेज़ थे जिन्होंने इसको बनाया था, उन्होंने भी जो है वो 2010 के अंदर इसको अपने ब्रिटेन में ख़त्म कर दिया है, बरतानिया में। और उसके साथ साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, जिसका आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जिसका तज़किरा हम करते हुए आ रहे हैं कि जिसके अंदर इसको डाला गया, रखा गया था, उन्होंने ख़ुद जो है, उनकी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसने इसको 11 मई 2022 को इस सेक्शन के तहत जितने भी केसेस उस वक्त चल रहे थे उनको रोक दिया, उनके ऊपर कार्रवाइयों से सबको रोक दिया। और जो लोग उसके अंदर सज़ा याफ्ता थे उनको जो है वो ज़मानतें दे दी गई, और उसके ऊपर सारी कार्रवाइयाँ रोक दी गई जब तक, और उसको फिर वापस जो है उनकी अपने पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया गया कि इसके ऊपर जो है इसकी नज़रसानी की जाए और इस कानून को तब्दील किया जाए। तो कहने का मकसद, आखिर कंक्लूड हम इस बात से करते हैं कि सेक्शन 124A जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, और उसकी वजह ये है कि ये अंग्रेज़ों के जो उस स्लेवरी दौर का बनाया हुआ कानून था, हमारे ग़ुलामी के दौर का बनाया हुआ कानून था, वो अब इस वक्त जमहूरियत के दौर में अपनी कोई हैसियत नहीं रखता। और ये आइन, और आइन के अंदर दिए गए जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, बोलने के हुकूक हैं, उनके ये ख़िलाफ़ है। ये करार देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया है। शुक्रिया, थैंक यू।